हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये BA प्रोग्राम की होने वाली है थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रोनॉमिक्स 1, बिहेवियरल फाउंडेशंस ऑफ मार्केट इंटरैक्शंस। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर की वीडियो देख लेनी चाहिए। एंड सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, यानी बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको 2 पार्ट्स में, यानी पार्ट ए एंड पार्ट बी में देखने को मिल जाता है। और आपको इसमें जो पार्ट ए है उसमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एंड पार्ट टू जो बी है उसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एंड इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देखिए, जो अभी मैंने आपको निर्देश बताए वो सभी यहाँ जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है, यानी पार्ट ए स्टार्ट होता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, ये आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, इसके पार्ट देखने को मिलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हो जाता है, जिसमें पूछा गया है मूल रूप से उपभोक्ता बजट रेखा P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर M समानता करता है। P1 वस्तु 1 की कीमत है और P2 वस्तु 2 की कीमत है, और D I है, और जो D है वो I है। X1 वस्तु 1 की मात्रा है और X2 वस्तु 2 की मात्रा है। यदि वस्तु 1 की कीमत दुगनी हो जाए और वस्तु 2 की कीमत तिगुनी हो जाती है तो क्या बजट रेखा सपाट होगी अथवा अंजक होगी। यानी देखो, अगर जो हमारी वस्तु जो 1 है उसकी जो कीमत है वो दुगनी यानी 2 गुनी हो जाए, ठीक है, और जो वस्तु 2 है उसकी जो कीमत है वो तिगनी यानी 3 गुनी हो जाए, तो जो हमारी बजट रेखा है वो सपाट रहेगी या निमज्जक हो जाएगी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही खा पाठ है वो है हमारा साधारण वस्तुओं और गिफेन वस्तुओं के बीच अंतर बताइए, कि जो साधारण वस्तुएं होती हैं और गिफेन वस्तुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या इसमें अंतर होता है। उसके बाद में गा क्वेश्चन है आपका, लोगों के एक समूह ABC और उनमें संबंधों से बिल्कुल ऊंचा पर विचार कीजिए, क्या यह संबंध समर्पक, प्रतिवर्ती या पूर्वक हैं या नहीं है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, इसका ए पार्ट एंड ये बी पार्ट हो जाता है। उसके बाद में ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ही का पार्ट हो जाता है, जिसमें पूछा गया है उपेक्षित उपभोक्ता फलन की वक्रता जोखिम के प्रति उपभोक्ता के दृष्टिकोण को बताइए। यदि उपभोक्ता के पास उत्तर उपयोगिता फलन है तो क्या उसे जोखिम प्रेमी माना जाएगा अथवा जोखिम से बचने वाले माना जाएगा। यानी अगर उसके पास उत्तर उपयोगिता फलक है तो उसे जोखिम प्रेमी माना जाएगा या फिर जोखिम से बचने वाला माना जाएगा। इस आरेख की सहायता से बताइए, यानी यहाँ आपको आरेख बताना है, आरेख की हेल्प लेनी है। उसके बाद में का क्वेश्चन है आपका, आय प्रस्ताव वक्र और मूल्य प्रस्ताव वक्र के बीच अंतर बताइए। यानी आय प्रस्ताव वक्र क्या होता है और जो मूल्य प्रस्ताव वक्र है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि दोनों क्या क्या होते हैं। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पहले थोड़ा सा पैराग्राफ है, फिर उससे रिलेटेड यहाँ आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ आपका ये हिंदी में क्वेश्चन हो जाता है, यदि रवि अपने पूरे भत्ते को खर्च कर देता है, यानी अपनी जो सैलरी है उसे पूरा खर्च कर देता है, तो वह एक सप्ताह में 8 चॉकलेट यानी X1 और 8 नोटबुक यानी X2 खरीद सकता है। यानी 8 जो है वो चॉकलेट खरीदेगा यानी X1, और 8 ही नोटबुक खरीदेगा यानी X2 खरीदेगा। वह एक सप्ताह में 10 चॉकलेट और 4 नोटबुक भी खरीद सकता है। यानी एक सप्ताह में क्या करेगा, 10 चॉकलेट भी खरीद सकता है और 4 नोटबुक भी खरीद सकता है। देखो, यहाँ 8 चॉकलेट और 8 ही नोटबुक थी, अब इसने 10 जो चॉकलेट हैं वो खरीद ली और जो 4 हैं वो नोटबुक खरीद ली। एक चॉकलेट की कीमत 50 रुपये है, और यहाँ हमें बता भी रखा है कि एक चॉकलेट की जो कीमत है वो 50 रुपये है। तो यहाँ पर आपको किन
सवालों के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे, उसकी बजट रेखा बताइए, यानी उसका जो बजट है, बैलेंस है, वो क्या है, कितनी उसकी बजट लाइन है, ये आपको बतानी है। उसके बाद में उसका साप्ताहिक भत्ता क्या है, यानी उसकी सैलरी क्या है, वो आपको बतानी है। उसके बाद में चॉकलेट की कीमत का नोटबुक की कीमत के प्रति अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी आपको अनुपात ज्ञात करना है चॉकलेट की कीमत का और जो नोटबुक है उसकी कीमत का। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, यदि वह अपनी राशि आय चॉकलेट खरीदने पर खर्च कर दे तो वह कितनी चॉकलेट खरीद सकता है, यानी अगर वो पूरे ही पैसे चॉकलेट खरीदने पर कर देगा खर्च तो वो कितनी चॉकलेटें खरीद लेगा, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि वह अपनी राशि आय नोटबुक खरीदने पर खर्च कर दे तो वह कितनी नोटबुक खरीदेगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर वो सारी ही जो उसके पैसे हैं, सारी जो सैलरी है, उससे नोटबुक खरीद ले तो कितनी नोटबुक्स वो खरीद पाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हो जाता है। अब ये का पार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का हिंदी में। ये पूछ रहा है, यदि उपयोगिता फलन यानी यू ब्रैकेट x1 x2 बराबर माइन ब्रैकेट x1 3x2 ब्रैकेट क्लोज के रूप में दिया गया है। x1 वस्तु एक की मात्रा है और x2 वस्तु दो की है। p1 वस्तु एक की कीमत है और p2 वस्तु दो की कीमत है। मान लीजिए p1 2 रुपये प्रति इकाई, p2 1 रुपये प्रति इकाई और आय 140 रुपये है। x1 और x2 का मान ज्ञात कीजिए। उपयुक्त आरेख बनाइए, यानी यहाँ आपको मेनली जो कीमत है वो ज्ञात करनी है और यहाँ आपको आरेख भी बनाना है। ठीक है, उस का क्वेश्चन हो जाता है, घटिया वस्तु के मामले में आय प्रभाव नकारात्मक है अथवा सकारात्मक, आरेख का उपयोग करते हुए वर्णित कीजिए। यानी जो घटिया वस्तु होती है उनके मामले में जो आय प्रभाव है वो नकारात्मक है या सकारात्मक, ये आपको बताना है, वो भी आरेख की सहायता से। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है इंग्लिश में एंड यहाँ आपका हिंदी में दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो का है वो है आपका समयोपरि वेतन के प्रति प्रतिक्रिया अनिवार्यतः शुद्ध प्रतिस्थापना प्रभाव है। ये आपको बताना है किस तरह से ये आरेख की सहायता से इस कथन का वर्णन कीजिए, यानी ये जो आपको कथन दे रखा है ये आपको आरेख की सहायता से बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का खा है, वो कहता है उपयुक्त आरेख की सहायता से ऑक्सिज्म उपभोग की अवधारणा की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। पार्ट बी को देख लेते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। अब ये हिंदी में है, किसी प्रतिस्पर्धी फॉर्म के लिए अल्पावधि में आपूर्ति वक्र को परिभाषित कीजिए, यानी आपको यहाँ आपूर्ति जो वक्र है उसको परिभाषित करना है, उसके बारे में बताना है। ये हमारा खा हो जाता है। औसत लागत और सीमांत लागत के संबंधों को उपयुक्त आरेख के माध्यम से बताइए, यानी जो औसत लागत होती है और जो सीमांत लागत होती है उसके संबंध को आपको आरेख की सहायता से बताने हैं। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका जो का है वो है आपका MRS और TRS के बीच अंतर बताइए, यानी MRS क्या होता है और TRS क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका हमारा खा हो जाता है, यू आकार के औसत लागत वक्र का क्या कारण है, यानी जो यू आकार का हमारा औसत लागत वक्र बनता है उसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है इंग्लिश में, फिर ये हमारा हिंदी में दे रखा है। ये हमारा कोबल डॉकलेस उत्पादन फलक y बराबर f(x1) x2 बराबर x1 की पावर 1/2 x2 की पावर 1/2 पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इनपुट कीमतें W1 बराबर 1 और W2 बराबर 2 है। यहाँ x1 इनपुट 1 है और x2 2 है। मान लीजिए कि इनपुट 2 की मात्रा उपलब्धि में टू x2 की पावर 0 बराबर 9 पर स्थित है। मान लीजिए कि आउटपुट कीमत p बराबर 2 है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसी में पूछा गया है स्थिर लागत FC परिवर्तनीय लागत फलक, यानी VC औसत परिवर्तनीय लागत फलक, यानी AVC और अल्पावधि कुल लागत फलक, यानी CS ज्ञात कर। यहाँ आपको क्या क्या ज्ञात करना है, VC ज्ञात करना है, AVC ज्ञात करना है और CS ज्ञात करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ज्ञात करनी है।
एंड इसी क्वेश्चन के साथ में आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़, आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।